एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ उपासना राघव, योर मैथ्स टीचर। अभी हमने लास्ट क्लास किसकी की थी? एक्सपोनेंट्स पावर की बेसिक हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, दैट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें ब्रैकेट दिख रहे हैं। ठीक है, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। तो ब्रैकेट के अंदर 3⁻⁴। बच्चे हमने कल लॉ में पढ़ा था, एक क्या लॉ पढ़ा था हमने कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, एक्सपोनेंट 0 है, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। ये हमारा फर्स्ट लॉ था, एक लॉ था हमारे पास। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि 3⁻⁴ है, इट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1। गॉट इट? देन प्लस अब 4⁻⁻1 है, तो अगर किसी भी नंबर की पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। गॉट इट? ये हमारे लॉज जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 1/4। गॉट इट? -1 थी तो 4⁻1 लिखने की नीड है नहीं आपको, ये हमने ना सॉल्व कर लिया ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे क्या आ गया आपके 2⁻²। अब हम इसी ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करेंगे। पहले तो ये फ्रैक्शन है, ऐड करना है हमें फ्रैक्शन को। 1/1 रख लिया। कैसे ऐड करते हैं फ्रैक्शंस? 4 1 ज़ा 4, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, क्लियर हो रहा है? फ्रैक्शंस ऐड करने आते होंगे, भाई 8th क्लास में आ गए हो आप। ठीक है, तो 4 + 1 इज़ 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2⁻⁴, सॉरी 2⁻²। अब यहाँ पे आपके ना दो मेथड हैं, दोनों बताती हूँ, जो आपको सूटेबल लगे वो कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड तो ये सिंपल है कि 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया। 2⁻² मीन्स 2 2 ज़ा 2⁻² मीन्स क्या होगा कि 2 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करोगे तो 2 2 ज़ा कितना होगा 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया आपका, ये आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। और अगर आपको प्रॉपर सारे लॉज लगा के ही सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, देखिए 5, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4 को हम लिख सकते हैं 2⁻², राइट। और ये हमारे पास है 2⁻²। ठीक है, ये दोनों डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी एंड यू विल गेट 5 × 2⁻² - 2, दैट इज 5 × 2⁻0। 5 × 2⁻0 मीन्स 1, दैट इज इक्वल टू 5। आप इस तरीके से कीजिए या इस तरीके से कीजिए, आपकी मर्जी है, मैंने आपको दोनों बता दिए। ठीक है, मेरे पास इसका सेकेंड पार्ट है 2⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 4⁻⁻1 ब्रैकेट में है, देन डिवाइड बाय 2⁻⁻2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं अच्छे से। ठीक है, स्टार्ट पहले लॉ हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव पावर्स दिख रही है हमें, इनको पॉजिटिव बना लेते हैं। कैसे? यूजिंग a⁻⁻n इक्वल टू 1/8n रेसिप्रोकल करके। ठीक है, अब देखिए ये मैं एक दो क्वेश्चंस में आपको यहाँ मेंशन कर रही हूँ, आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना है, बट हो सकता है मैं कहीं कहीं पे स्किप भी कर जाऊँ, तो ध्यान रखिएगा। तो 2⁻⁻1 इसका रेसिप्रोकल हो गया तो 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, ब्रैकेट डिवाइड बाय, अभी डिवाइड ही रखेंगे इसको, 2⁻⁻2 है तो ये आ जाएगा 1/2⁻², इसका भी रेसिप्रोकल हो गया। क्लियर? देन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 × 1 इज 1, 4 2 ज़ा 8। गॉट इट? डिवाइड में है, फ्रैक्शन डिवाइड में होता है, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड वाले फ्रैक्शन को रिवर्स कर देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं और डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो 2⁻²/1। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, क्या 1/8 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/2⁻3। 2 को हम लिख सकते हैं 2⁻3, देन मल्टीप्लाई बाय 2⁻²/1। अब बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड में है, तो क्या होंगी, पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 2⁻² - 3। ठीक है, 1 को लिखना मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, 2⁻⁻1। -1 है, हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, 1/2। दैट इज योर आंसर हेयर। गॉट इट? दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए? एक बार देख लीजिए अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स कर लिए हैं कंप्लीट। थर्ड पार्ट इज हेयर 1/2 रेज़ टू द पावर -2 -2 की पावर नेगेटिव है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूजिंग द लॉ दैट a रेज़ टू द पावर -n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर n, रेसिप्रोकल करके सबकी पावर पॉजिटिव करते हैं। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस 1/3 का 3 रेज़ टू द पावर 2 4 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, बहुत इजी है ये, तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसका उल्टा ही तो किया हमने। ठीक है, अब क्या करना है, 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16। अब आप इनको ऐड करेंगे तो 4 + 16 इज़ 20, 20 + 9 इज़ 29। हियर इज़ योर आंसर। गॉट इट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट तो बच्चे और भी ज़्यादा इजी है। इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है अगर आपको लॉज आते हैं तो। 3 रेज़ टू द पावर -1 4 रेज़ टू द पावर -1 प्लस 5 रेज़ टू द पावर -1 टू द होल पावर 0। समझ गए आई थिंक सभी बच्चे। तो a रेज़ टू द पावर 0 होता है अगर, तो उसका आंसर क्या होगा, ऑलवेज 1। अब ब्रैकेट के अंदर चाहे 1 डिजिट है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी भी है, अगर उसकी होल में पावर 0 है, एक्सपोनेंट 0 है, then your result will be 1। Got it? ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। फिफ्थ पार्ट है ये हमारा, 4 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। 2/3 की पावर -2 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, बाकी एज इट इज़ रहा, इसकी पावर को पॉजिटिव बनाया, तो 3/-2 की पावर 2 एंड देन गॉट इट। ये यूज़ किया हमने, क्या कौन सा लॉ यूज़ किया है, वही सेम एज इट इज़ -n = 1 अपॉन a की पावर n। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो पावर एक साथ दिख रही है हमें, कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, अगर a की पावर n और ब्रैकेट के बाहर m है तो उन दोनों पावर को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इनके मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सिंगल ब्रैकेट में ले आते हैं अब इसको, 3/-2 सॉरी, और एक बात का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, न्यूमरेटर में ही रखेंगे आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पे /2 2 2 ज़ा 4। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर, अब आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, दो बेसिस हैं, एक पावर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, -3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4। देन 3 रेज़ टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करो आप 4 टाइम्स, 3 × 3 × 3 × 3 दैट इज़ 81, और 2 की पावर आप 4 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 यानी कि 16। ठीक है, ये जो माइनस है ये इसके साथ ब्रैकेट में है, तभी ये रिमूव होगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 81/16। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको यहीं क्लियर कर देती हूँ थोड़ी सी। अगर इस तरह से लिखा हुआ है -3 की होल पावर 2, इसका मतलब है कि -3 × -3। ठीक है, तो यहाँ से तो नेगेटिव आपका साइन रिमूव हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा ओनली। लेकिन अगर ये इस तरह लिखा है -3 की पावर 2, सिर्फ 3 की पावर 2 है, 3 का एक्सपोनेंट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 × 3, तो आपका आंसर -9 आएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 3 कंप्लीट हो गया हमारा। तो हेयर इज क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें इवेल्युएट करना है, सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा टाइटल चेंज कर दिए हैं, पर करना वही है आपको, लॉज यूज़ करने हैं इसमें भी सेम। ठीक है, क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, नेगेटिव पावर है तो ये इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1/8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू द पावर 3 एंड डिवाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर -4 है। तो हम क्या करें, यहाँ पे काम करते हैं, ये वाला साइन ना लगा के डिवीजन वाला ये लगा लो, एक ही बात है। 2 रेज़ टू द पावर -4 है तो 1/2 रेज़ टू द पावर 4, इतना कर दिया। एक ही लॉ यूज़ किया है अभी तक, कौन सा, a की पावर -n होगी तो 1/a रेज़ टू द पावर, ये ज़रूर मेंशन करेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गॉट इट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5 रेज़ टू द पावर 3। अच्छा, 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 रेज़ टू द पावर 3 लिख सकते हैं। डिवीजन है, फ्रैक्शंस में सेकंड वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 4/1। गॉट इट, इतना क्लियर हुआ। अब इसे सॉल्व करेंगे, 5 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, सब्ट्रैक्ट होंगी क्योंकि डिवाइड में है दोनों, तो 2 की पावर 4 -
3 हो जाएगी। देन यू विल गेट 5 raised to the power 3 multiply by 2 raised to the power 4 minus 3 is 1, that is 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 250। यू गॉट योर आंसर हेयर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं हम इसका। हेयर इज सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अगेन आपको सेम वही प्रोसेस करनी है। 5 का नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल करेंगे 1/5 हो जाएगा। इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 raised to the power 2 हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव पावर थी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे कौन सा लॉ यूज़ किया हमने, ये ज़रूर मेंशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके। नाउ 1/5 इंटू 1/2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा। देन मल्टीप्लाई बाय 1/6, ये तो बहुत ईजी रहा आपके लिए। 1 की मल्टीप्लाई 1 से हुई, 5 4 ज़ा 20, देन मल्टीप्लाई बाय 1/6 दैट इज इक्वल टू 1 1 ज़ा 1 एंड 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा ये 120। गॉट इट। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया 1/120। इतना इजी था। दोनों क्वेश्चन हो गए, इसके दोनों पार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के। 5 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अरे ये तो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, आपके एग्जाम में 101% आएगा। ठीक है, बस ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा पर क्वेश्चन ज़रूर आएगा, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। अगेन वही सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना आपको, बेस सेम दिख रहा है। ठीक है, क्या करेंगे 5 डिवाइड का साइन है तो यानी कि जो इनके एक्सपोनेंट्स होंगे वो सबट्रैक्ट होंगे, तो m -3। गॉट इट। ये तो क्लियर हुआ। हमने सिर्फ लॉ यूज़ किया, कौन सा लॉ यूज़ किया कि अगर a की पावर n है डिवाइड बाय a टू द पावर m है तो क्या हो जाएगा a की पावर n माइनस m। ये यूज़ किया। बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर्स क्या होती है सबट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट सबट्रैक्ट होते हैं। देन इज इक्वल्स टू 5 raised to the power 5। अब देखिए ये जो इज इक्वल्स टू है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी यहाँ पे होता है नॉट इक्वल टू लगा देंगे, थोड़ा सा ट्रिकी करने के लिए क्वेश्चन। अब इक्वल है, इसका मतलब कि जो LHS में वैल्यू है वो आपके RHS के इक्वल है। अब LHS में हमें दिख रहा है यहाँ पे 5 बेस है, यहाँ भी 5 बेस है, बेस तो बराबर हो गए। इट मीन्स कि इनकी जो एक्सपोनेंट होंगे वो भी बराबर होंगे। तो एक्सपोनेंट को हम क्या कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें जो m दिख रहा है ना वो बेस में तो दिख नहीं रहा। ठीक है, तो सिर्फ डायरेक्टली एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करते हैं ना, यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसका एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, नाउ कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स कितना हो जाएगा m, देखिए -3 इज इक्वल्स टू 5। इसका जो LHS का एक्सपोनेंट होगा वो RHS के एक्सपोनेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास m माइनस माइनस +3 इज इक्वल्स टू 5। तो m इज इक्वल्स टू, ये इधर प्लस का 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2। तो हेयर इज आवर आंसर कि m की वैल्यू कितनी आ गई है 2 आ गई है। अब आप यहाँ पे रख के भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपके थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा हो यहाँ पे रखिए 2, इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलो वेरीफाई करते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 होता तो 5 की पावर 2, दोनों पावर सब्ट्रैक्ट होती, -3 कितना आ जाता है 5 की पावर 2 माइनस माइनस प्लस +3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 5। आगे आपके RHS के इक्वल। ठीक है, वेरीफाई भी कर सकते हो, कहीं कहीं पे टीचर्स पूछ लेते हैं कि वेरीफाई करो। वैसे आपके क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, सिर्फ वैल्यू फाइंड करने के लिए दिया है, पर अगर वेरिफिकेशन के लिए बोलते हैं तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इवैल्यूएट, अगेन इवैल्यूएट बोल रहे होंगे, एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन है कि आपको ईजी लग रहे होंगे ना, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, पर बच्चे ये करने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको अच्छे से क्या नहीं होगी, उन पर कमांड नहीं होगी, फिर एग्ज़ाम में जाके डब्बा गोल। ठीक है, तो प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि स्किप कर दिया, ये तो हमने कर रखा है, डोंट डू दैट। ठीक है, चलिए करते हैं। अगेन छोटे वाले ब्रैकेट है, पहले उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1/3 की पावर -1, नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बनानी है, रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकल की पावर 1। ठीक है, 3 की पावर 1 सिमिलरली यहाँ पे किया तो 4 की पावर 1। ब्रैकेट सॉल्व हो गए अंदर वाले। अब बाहर वाले ब्रैकेट एज इट इज़ -1, इसको भी एज इट इज़ लेके चलेंगे। ठीक है, 3 की पावर 1 मतलब 3 - 4 ही तो हो गया। 3 - 4 छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नेगेटिव आएगा, तो यानी कि -1 की पावर -1।
अब हमने ये रिमूव किया ना, तो ये जो बी वाला ब्रैकेट है इसको हटा के हमने छोटा वाला ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि एक ही ब्रैकेट यूज़ करना है हमें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/1 हो जाएगा, इसकी पावर 1। तो 1 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितनी भी हो, तो कितना ही आना है, 1 आएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास -1। गॉट इट, ठीक है। यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको लॉ हमें यूज़ करना आना चाहिए। अब एक काम करो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है हमारे एक्सपोनेंट, तो हम क्या करेंगे, दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे। पर यहाँ पे थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5/8 है और यहाँ पे 8/5 है। आई थिंक अगर मैं एक का, किसी का भी एक, या तो इसको या इसको, एक का सिर्फ रेसिप्रोकल करूँ तो मेरे पास ना बेस इक्वल आ जाएगा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करती हूँ तो 8/5 हो जाएगा, यहाँ भी 8/5 है। या इसका करती हूँ तो 5/8 हो जाएगा, यहाँ पे 5/8 है। तो हम क्या करेंगे, बेस इक्वल बना लेते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे, जो अब आप पहले बोल रहे थे वो भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हम ये करेंगे कि इसका तो रेसिप्रोकल कर दिया हमने, 8/5 की पावर 7 हो जाएगी, इंटू यहाँ पे इसको एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम लॉ यूज़ करेंगे सेम बेस डिफरेंट पावर वाला, यानी कि a की पावर अगर n है मल्टीप्लाई बाय a की पावर m है, तो पावर क्या हो जाएंगी, n प्लस m ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 8/5 हमारा बेस कॉमन ले लिया हमने, इनकी पावर्स हैं 7 प्लस -4, कितना आ जाएगा आपके पास, 8। अच्छा प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3, डिवाइड बाय 5 ऐसे कॉमन में आएगी ना 3, लेकिन हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 8 की पावर भी 3 और 5 की पावर भी 3, ठीक है। ये आप खुद यहाँ पे डिस्कस करो, यहाँ पे लिखो कि कौन सा लॉ लगाया हमने, बार बार लिखना है, ठीक है। आपको हर बार लिखना है, मैंने पहले ही बोला था कि स्किप कर सकती हूँ मैं कहीं पे। अच्छा 8 का क्यूब कितना होता है, हमें पता है कि 8 का क्यूब होता है 512, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। सो हेयर इज आवर फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। दोनों पार्ट समझ में आ गए अच्छे से, दो बहुत ही ईजी थे, सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी हम हर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है। अगेन सेम प्रोसेस है आपकी, लॉज यूज़ करेंगे। अच्छा 25 को क्या लिख सकते हैं, ये 7 क्वेश्चन है ना जो थोड़ा सा उनसे बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान से करेंगे। 25 को हम लिख सकते हैं 5⁻², राइट, मल्टीप्लाई बाय t⁻⁻4 डिवाइड बाय 5⁻⁻3 इंटू, अच्छा 10 को क्या लिख सकते हो, क्या हम लिख सकते हैं 10 को 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय t⁻⁻8। इतना क्लियर है, ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसको ब्रेक क्यों किया, ताकि हमें बेस सेम मिल जाए और हमें लॉज लगाने में इजी रहे। तो यहाँ पे 1 पावर, ये एक्सपोनेंट भी लिख देते हैं हम इसका। अब क्या करते हैं, सेम बेस वाले एक साथ ले आते हैं, ये 5⁻² -3 और 1, तो ये क्या हो जाएगा, 5⁻² के साथ ये दोनों डिवाइड में हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो 2 में से सब्ट्रैक्ट होगी -3 और -1। ये स्टेप बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है। मल्टीप्लाई बाय, अब टी बेस ये रहा, टी बेस ये रहा, तो टी की पावर -4 डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट होगा -8। क्लियर, नीचे क्या बचा, सिर्फ हमारे पास 2, क्योंकि 2 और कहीं पे बेस है नहीं हमारे पास, तो हमने सेम बेस वाले एक साथ कर लिए। इनको हम मिडिल ब्रैकेट्स में भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, 5 की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 3 -1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय t⁻⁻4 माइनस माइनस प्लस 8 देन डिवाइड बाय 2। गॉट इट, ठीक है, इतना क्लियर हुआ बेटा। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, 5⁻² + 3 इज 5, तो 5⁻5 -1 मल्टीप्लाई बाय t⁻, प्लस माइनस 8 में से 4 गया तो 4 बचा, डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट 5 - 1 इज 4, तो 5⁻4 इंटू t⁻4 डिवाइड बाय 2। अच्छा 5⁻3 अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, कितना था 125,
है ना, 5 का क्यूब 125 होता है, तो एक और 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 625 मल्टीप्लाई बाय t⁴ डिवाइड बाय 2, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। गॉट इट। सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट अच्छे से सॉल्व करने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट अभी जैसे किया था सेम आपको ऐसे ही सेकेंड पार्ट भी करना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सो 3⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय 10 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 5⁻⁻5, और 125 क्या है हमारे पास 5⁻3, 5 का क्यूब है, ठीक है। 5⁻7 × 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 3⁻5। अब क्या करेंगे, ये हमने लॉज में पढ़ा था कि अगर दो बेसिस हैं, कॉमन पावर है, तो उनके साथ हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन पावर्स को सेपरेट करेंगे, तो यह आ जाएगा आपके पास 3⁻5 मल्टीप्लाई बाय 2⁻5 × 5⁻5 मल्टीप्लाई बाय 5⁻3, देन 5⁻7 मल्टी, यहाँ पे भी पावर सेपरेट करनी है, तो 2⁻3 हो जाएगी, सॉरी, और 3 की पावर भी -5 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, सेम बेस वाले हम एक साथ कलेक्ट कर लेंगे, जो जिसका भी सेम बेस है, ठीक है। तो 3 वाले जिनका बेस 3 है वो क्या है, यहाँ पे तो ऊपर तो एक ही है, तो -5, बाकी डिवाइड में कोई है ये रहा, तो यहाँ पे पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। देन 2 बेस वाले हमारे पास कौन कौन से हैं, -5 पावर है इसकी, और कई 2 बेस है ये रहा, तो इसकी पावर भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में है, ठीक है। देन 5 बेस वाला आपके पास है 5, इसकी पावर कितनी है, एक्सपोनेंट है -5, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होगी, ये डिवाइड में है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो -7, ठीक है। कितने हुए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 एक्सपोनेंट्स हो रहे हैं ना, यानी कि ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल सही है ये। 3 की पावर कितनी हो जाएगी, -5 माइनस +5 मल्टीप्लाई बाय 2⁻5 माइनस अगेन +5, देन मल्टीप्लाई बाय 5 -5 +3 +7, वी गेट 3 की पावर -5 + 5 कितना आ जाएगा, 3⁻0, एंड 2⁻अगेन 0 + माइनस हो जाएगा, 5⁻, प्लस माइनस, अच्छा पहले 7 + 3 10 हो गया, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 5 की पावर 5, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा 3⁻0, कितना हो जाएगा ये, 3⁻0 इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 × 5⁻5, इतना क्लियर हुआ। इतना क्लियर हुआ, 5⁻5 आ गया, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास 5⁻5 आएगा। 5 की पावर 4 हमने अभी पढ़ा था, कितना होता है 625, 625 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 625 को मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, यू विल गेट 3125, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके एक बार अच्छे से चेक कर लेना। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई 12.1। नेक्स्ट वीडियो में हम 12.2 एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से इनको सॉल्व कर लेना, तभी आपको आगे भी समझ में आ जाएगा।